Hello everyone. Now we have to discuss about the topic of theory of profit. Uncertainty bearing theory of profit. The main function of the entrepreneur is to bear all uncertainty to the production. Profit is a reward for bearing unmeasurable future uncertainty. तो अनसर्टेनिटी कब होगी? जहाँ पर रिस्क होगा. जहाँ पर प्रॉफिट है वहाँ पर रिस्क होगा. अगर आप रिस्क लेते हैं तो प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी 50-50 हो जाती है कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है. तो यहाँ पर किसकी बात होती है कि अनसर्टेनिटी बियरिंग. अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है तो फिर उसके साथ जो रिस्क होगा, अनसर्टेनिटी होगी, वो भी आपको वहाँ पर हैंडल करनी पड़ेगी. फ्यूचर अनसर्टेनिटी कैसी कैसी हो सकती है? मतलब कि लॉस होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है. कुछ भी, जैसे कि फैक्ट्री की बात करें तो कोई भी नुकसान हो सकता है. जैसे कि माल की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, मशीनरी की बात करें, लेबर की बात करें, तो कोई भी रिस्क वहाँ पर हो सकता है. तो जहाँ पर प्रॉफिट है वहाँ पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा. अगर आप रिस्क टेकर हो तभी जाकर आप मैक्सिमम प्रॉफिट वहाँ पर कर सकते हो. Bearing uncertainty, an entrepreneur can also perform other function in his industry or business, such as the function of laborer, a capitalist, a manager, etc. अब जो हमने बात की बिजनेस के अंदर, तो वहाँ पर जो रिस्क टेकर होगा वो कौन होगा? एंटरप्रेन्योर खुद हो सकता है, लेबरर हो सकता है, कोई मैनेजर हो सकता है, कि वो जो सारे काम हो रहे हैं बिजनेस के अंदर, फॉर्म के अंदर, तो वो फैक्ट्री के अंदर वो सब हैंडल करेगा. अगर उसे लगता है कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी प्लानिंग वो पहले से ही करेगा कि मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ या मैं ये प्रोडक्शन कर रहा हूँ या हमारी फैक्ट्री में ये वर्क हो रहा है, तो आगे जाके हमें ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है. तो वहाँ पर भी दो टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सर्टेन और अनसर्टेनिटी की. He may get a reward for all these function, but all these reward do not form part of the profit of a entrepreneur. वहाँ पर उसे रिवॉर्ड तो मिलेगा, उसका काम ही यही होगा कि जो भी वो कैपिटल लगा रहा है, जितना भी काम कर रहा है, जो भी लेबर्स अपनी सर्विस वहाँ पर दे रहे हैं, बदले में उन्हें रिवॉर्ड तो मिलेगा, लेकिन वो एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट का पार्ट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो वेजिस में इंक्लूड होगा, एक्सपेंस होगा. All these reward represent wages, इंटरेस्ट एक्सेट्रा. जैसे अभी हमने बात की, अगर लेबर है तो वेजेस पे करेंगे. अगर कहीं पर हम कैपिटल कहीं से ला रहे हैं बोरो करके, तो वहाँ पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. तो वो क्या हुआ? सर्टेन रिस्क हुआ कि हमें पता है कि यहाँ पर लेबर है तो हमें वेजेस पे करना पड़ेगा. अगर ज़्यादा लेबर हाई करेंगे तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा. अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो हमें उतनी कैपिटल भी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी. ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करनी है तो क्या करेंगे? मनी और बोरो करनी पड़ेगी. मनी बोरो करेंगे तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा. तो ये क्या हुआ? सब सर्टेन रिस्क हुआ कि जिसके बारे में उन्हें पहले से ही नॉलेज है कि ये सब डिफ़िकल्टीज आएगी. दे कैन नॉट बी कॉल प्रॉफिट. प्रॉफिट इज़ कंसर्न अबाउट विथ अनसर्टेनिटी बियरिंग. In other words, profit is not the reward for managing and coordinating the business. It is the reward exclusively for uncertainty bearing. प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होगा कि मैनेज कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो जाएगा, हम सब में कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, उससे प्रॉफिट नहीं होगा. मैनेज कर रहे हो तो लॉस भी हो सकता है. अगर आप सबके आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, लेबर की, वर्कर की, तो भी लॉस होने की पॉसिबिलिटी तो है. लेकिन प्रॉफिट रिवॉर्ड कब होगा? जब वहाँ पर कोई रिस्क है लेकिन रिस्क बैरियर भी होगा. मतलब रिस्क बैरियर क्या? कि मुझ में एबिलिटी है कि अगर कोई भी काम, कोई भी फैक्ट्री के अंदर, कुछ भी बिज़नेस के अंदर, कोई प्रोडक्शन के टाइम अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ. अगर कैपिटल की प्रॉब्लम आती है तो रिस्क लेने के लिए मैं भी तैयार हूँ. अगर लेबर के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, तब भी उनके लिए हैंडल करने के लिए मैं तैयार हूँ.
प्रिपेयर हूँ, अगर कोई रिस्क होगा तो मैं हैंडल कर दूँगा। तो वो क्या हुआ, रिस्क बियरर, कि जो भी रिस्क लेने के लिए तैयार है तब जाके वो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए भी रेडी है। इट इज़ बेटर टू डिफरेंट बिटवीन अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। बिजनेस रिस्क कैन बी टू टाइप्स। यहाँ पर अनसर्टेनिटी और रिस्क दोनों में डिफरेंट है। अनसर्टेनिटी मतलब रिस्क तो है लेकिन कैसे आएगी वो नहीं पता। अनसर्टेनिटी मतलब तो कुछ निश्चित ही नहीं है, पता ही नहीं है कि क्या होगा। रिस्क मतलब क्या, मुझे पता है कि वहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं अपनी कैपिटल वहाँ पर लगा रही हूँ। मैंने अपनी फैक्ट्री में कोई न्यू प्रोडक्ट स्टार्ट किया, मुझे पता है कि मार्केट में इसकी डिमांड इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। वो क्या होगा, रिस्क। और सर्टेनिटी मतलब क्या, फैक्ट्री में आग लग जाए, माल चोरी हो जाए, वर्कर काम करना छोड़ दे या लेबर चले जाए, तो वो क्या होगा, अनसर्टेनिटी रिस्क, कि जहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ये सब होगा और हो रहा है। रिस्क का मतलब क्या होगा कि आपको पहले से ही आइडिया होगा कि लॉस हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो देयर विल बी टू टाइप्स, सर्टेन रिस्क और अनसर्टेन रिस्क। सर्टेन रिस्क का मतलब क्या होगा कि दिस आर द रिस्क विच कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट। दे रिफर टू थिफ्ट, मतलब चोरी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, आग लग सकती है। Every entrepreneur can foresee them and can get rid of them by means of insurance. Certain risk मतलब पहले से ही आपको आइडिया है कि ये सब हो सकता है, माल चोरी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, आग लग सकती है, तो बदले में क्या करना चाहिए, इंश्योरेंस ले लो, तो हमारा जो लॉस होगा वो वहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा इंश्योरेंस की वजह से। तो पहले से ही वहाँ पर रिस्क टेकर प्रिपेयर है कि ऐसा लॉस हो रहा है तो बदले में यहाँ से हम अपना लॉस कवर कर लेंगे। तो वो सब क्या हुए, सर्टेन रिस्क। और सर्टेन रिस्क मतलब क्या हुआ कि कोई गारंटी ही नहीं है, जैसे कि चेंज इन डिमांड में कभी भी चेंज हो सकता है। हमने जो प्रोडक्ट बना तो दी लेकिन मार्केट में उसकी कोई डिमांड ही ना हो। न्यू टेक्नोलॉजी कम्स, न्यू इनोवेशन कम्स, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी में अगर कुछ चेंज होता है, मान लो कि हमने कोई एक यूनिट प्रोड्यूस की, एक यूनिट हमने प्रोड्यूस की, हमें खर्चा आया 100 रुपीज़, और मान लो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें उस प्रोडक्ट को आधे दाम में बेचना पड़ा, तो क्या हुआ, असर्टेन रिस्क ही हुआ ना, कि हमारा तो खर्चा हुआ और सामने से और लॉस हुआ, तो वो क्या हुआ, असर्टेन। फिर कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन भी हो सकती है, और जहाँ पर देखो वहाँ पर बिजनेस के अंदर कंपटीशन ऑलरेडी है। तो ये जो सारे फैक्टर्स है कि कंपटीशन, न्यू इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, डिमांड चेंजेस, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब पहले से तय नहीं होगी और आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तभी आपको हैंडल करना पड़ेगा, उसे बोलेंगे असर्टेन रिस्क। अगर आप रिस्क लेने के लिए प्रिपेयर है तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट भी तैयार कर सकते हैं। अगर लॉस होगा तो भी आपको प्रिपेयर कर रहना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट गेन करना है तो रिस्क टेकर बनना पड़ेगा। यही मेन थियरी इसकी है। तो सर्टेन रिस्क और असर्टेन रिस्क, तो ये हुई आपकी बेसिक टर्म। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, असर्टेनिटी बियरिंग थियोरी ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट जनरेट करना है मैक्सिमम तो जो भी रिस्क है उसे भी हमें बियर करना पड़ेगा। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।